साथियों जय हिंद। 9/10/2023 आपको बहुत बहुत मंगलमय हो। आपके जीवन में खुशियाँ आए और आप मनचाहा लक्ष्य अपना प्राप्त कर सकें। आप सुख रहें, आप सुखी रहें और आप स्वस्थ रहें। ये कैलिबर अड्डा की शुभकामनाएं हैं। कैलिबर अड्डा की चैनल की तरफ से आपको बहुत नए नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। साथियों आज हम देखते हैं साल का पहले दिन का 1 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स। साथियों करंट अफेयर्स के आपका करंट अफेयर्स कम से कम 30% करंट अफेयर्स आता है हर एक एग्जाम में, जिससे कि आपको क्या है इसकी बहुत ही ये जरूरी है कि आप इसको नोट डाउन करके इसको आप क्या करें, लिखा करें और इसको रिवीजन किया करें आप। तो साथियों आइए देखते हैं हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की कलसा बंडूरी परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो कहाँ का है? कर्नाटक राज्य का। कर्नाटक। राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कलसा मंडूरी क्या है? ये दो नहरें हैं। इन नहरों के माध्यम से महादायी नदी जो है कर्नाटक की मुख्य नदी है, महादायी नदी के पानी को मालप्रभा नदी के पानी में मिलाना है, जिससे वहाँ के मुख्य जो शहर हैं उनको 13 शहर हैं उनको पानी की व्यवस्था की जा सके, पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। 13 शहर कौन कौन है? धारवाड़ है, बेलगावी है, आपका बागलकोट है और गढ़वा के 13 शहर हैं। कौन कौन से? धारवाड़ है, बेलगावी है, किसे? महादायी नदी द्वारा। पहले नोट कर लीजिए, महादायी नदी, जिसे मौंडवी नदी भी कहते हैं। मौंडवी नदी। आप इसके पानी को कालसा और बंडारी और बंडूरी नहर द्वारा मालप्रभा के जल को महादायी के जल को मालप्रभा नदी में मोड़ना, गिराना, मोड़ना या मिलाना। इसकी ये परियोजना केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। पर्यावरण मंत्रालय से इसकी मंजूरी बाकी थी, तो मंजूरी दी गई है। कौन कौन मुख्य इसमें जो लाभान्वित होने वाले हैं? तो कर्नाटक का ही है। इसमें क्या है? महादायी नदी बेसिन जो है, ये जो महादायी नदी बेसिन जो है, महादायी नदी बेसिन कर्नाटक में क्या क्षेत्र है? कर्नाटक में 375 किलोमीटर वर्ग और आपका महाराष्ट्र में 77 वर्ग किलोमीटर। गोवा में सबसे ज़्यादा बेसिन है। गोवा भी बहुत खुश है इससे, उसके समर्थन में है। गोवा में है ये 1580 सबसे ज़्यादा वर्ग किलोमीटर इसका बेसिन है। तो गोवा और कर्नाटक और महाराष्ट्र ने तो न्यायिक प्राधिकरण में वाद तैयार किया था, इसके पक्ष में नहीं था, लेकिन अब मंजूरी मिल गई केंद्र की, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसको मंजूरी प्राप्त हुई है। तो मेन कौन कौन से हैं शहर? कौन से? तो इसमें धारवाड़ है, बेलगावी है, बागलकोट है। कौन कौन? धारवाड़, बेलगावी, बागलकोट और गड़ग के 13 शहरों को पानी पेयजल इनको उपलब्ध होगा। तो बहुत अच्छी परियोजना है कर्नाटक के लिए। कर्नाटक के उत्तरी भाग में समझ लीजिए स्थित।
किस क्लब के साथ अनुबंध करके क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इन्होंने अभी 1750 जो है इन्होंने अरब डॉलर का जो करार किया है किसके साथ? अल नासर क्लब है सऊदी अरब का, रियाद में स्थित है, उसकी राजधानी सऊदी अरब की रियाद है, वहाँ पे स्थित है, जिसकी स्थापना इस क्लब की 1955 में हुई थी। तो समझ लीजिए मिलियन यूरो में समझिए तो 200 मिलियन यूरो से अधिक का करार किया, अनुबंध किया है। तो इस अनुबंध पे 3 साल के हस्ताक्षर इन्होंने किया। अनुबंध 2025 तक अनुबंध लागू रहेगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब में पहले थे, उसको इन्होंने अभी उसका अनुबंध इनका समाप्त हुआ है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस क्लब के साथ किए हैं? अल नासर क्लब, कहाँ का? रियाद सऊदी अरब में स्थित है, सऊदी अरब। कब का स्थापित हुआ था? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, 1955 में स्थापना हुई थी। और कितने मिलियन का करार हुआ है? 200 यूरो मिलियन का, 1750 अरब डॉलर, यूरो मिलियन। एक सेकंड में इनकी 583 रुपये कमाई होगी, समझ लीजिए, एक सेकंड में। तो आप समझ लीजिए कितने, तो सबसे ज़्यादा विश्व में कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए। इसमें 1750 अरब डॉलर है, पहले 680 अरब, उससे 3 गुने पर अनुबंध हुआ इनका। जो मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब था उसके 3 अरब ज़्यादा पे इन्होंने एशिया में आकर के ये पहला जो है इनका सॉरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए। भारत की कोनेरू हम्पी ने विश्व बिल्ज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कोनेरू हम्पी किससे खिलाड़ी हैं? शतरंज की भारत की महान खिलाड़ी हैं। महिला वर्ग में इन्होंने जीता है, महिला वर्ग में। और ये विश्व बिल्ज चैंपियनशिप कहाँ हुई है? तो ये हुई है कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में चैंपियनशिप हुई है। तो इन्होंने अलमाटी में हुए, अलमाटी कजाकिस्तान। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कौन सी हम्पी ने? रजत पदक जीता है। 0.5 अंक से पीछे रह गई जो इनकी, और कजाकिस्तान की खिलाड़ी जीती है जो वो जीती है स्वर्ण पदक, उसे 0.5 अंक पीछे रह गई। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कब तक शुरू होगी? तो कब तक? तो ये कलकत्ता मेट्रो कारपोरेशन ने ये घोषणा की है कि कब तक बताया है होने को? दिसंबर 2023 तक, मतलब इसी साल, अब दिसंबर 2023 में शुरू हो जाएगी। तो ये अंडर वाटर कहाँ पे हो रही है? ये हुगली नदी में, हुगली नदी से निकलेगी, हुगली नदी से कलकत्ता और हावड़ा को जोड़ेगी, कलकत्ता और हावड़ा को जोड़ेगी। किसकी सहायता से तैयार किया जा रहा है? जर्मन विशेषज्ञ से, जर्मन विशेषज्ञ और मशीनों की सहायता से, जो कोलकाता मेट्रो कॉरपोरेशन है ये मदद ले रहा है। सामान्यतः जो होता है तो 120 करोड़ प्रति किलोमीटर सुरंग बनाने में खर्चा आता है, सुरंग में खर्चा। लेकिन ये अंडर वाटर जब होगी,
अंडर वाटर सुरंग तो 157 करोड़ पर किलोमीटर खर्च आएगा, एस्टिमेटेड है। तो ये बहुत बड़ा काम होगा। तो पहली जो है अंडर वाटर मेट्रो शुरू होगी कोलकाता में, दिसंबर 2023 में शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर प्रदर्शन धनुष यात्रा कहाँ शुरू हुआ? 11 दिन का होता है। कहाँ शुरू हुआ है? 11 दिन का कार्यक्रम होता है। कितने दिन का? 11 दिन का। 11 दिन का कार्यक्रम होता है और ये ओडिशा के बरगढ़ शहर में शुरू हुआ है। ओडिशा में बरगढ़ में धान की कटाई के अंत में, कटाई के बाद अंत में शुरू होता है। कब शुरू हुआ इस बार? 27 दिसंबर से शुरू होकर 6 जनवरी तक चलेगा। क्यों, कब से मनाया जा रहा है? 1947 से 48 अंग्रेजों की मुक्ति के खुशी में, अंग्रेजों से मुक्ति की खुशी में मनाया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? किसे अमेरिका में राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया गया? और बाकी ओडिशा तो आप जानते हो, ओडिशा क्या है, इसकी राजधानी क्या है? आप जानते हैं भुवनेश्वर है राजधानी। इसके पूर्व में कौन सा है, कौन सा राज्य स्थित है पूर्व में? तो क्या है? झारखंड स्थित है। पश्चिम में आंध्र प्रदेश स्थित है। दक्षिण में उत्तर में इसके झारखंड स्थित है और इसके दक्षिण में आपका क्या आंध्र प्रदेश स्थित है। इसके पश्चिम में छत्तीसगढ़ स्थित है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल इसके राज्यपाल हैं। किसे अमेरिका में राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया गया? किसे? तो 30 विशेषज्ञों की समिति है। 30 विशेषज्ञों की समिति है, किसने बनाई है? कमला हैरिस उपराष्ट्रपति। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति जो है उनके द्वारा बनाई गई है। किसे नामित किया गया है? नामित किया गया है राजीव बड़याल, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक। भारतीय मूल के अमेरिकी, इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है। कौन? राजीव बड़याल। राजीव बड़याल को नामित किया है उन्होंने। राजीव बड़याल इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र की नई आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो एन चंद्रशेखरन करेंगे। टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखर। अभी B20 की अध्यक्षता किए थे। जो G20 हुई थी उसके आर्थिक एजेंडे की जो अध्यक्षता वो आर्थिक एजेंडा जो उसका होता है उसको B20 कहते हैं। तो B20 की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? एन चंद्रशेखरन। ये क्या है? टाटा सन्स के अध्यक्ष। कब बने थे अध्यक्ष? 2017 से 22 और फिर 2022 से अब 2027 तक के अध्यक्ष रहेंगे। इनको जो है महाराष्ट्र ने
ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इन्होंने क्या बनाया है, अध्यक्ष बनाया है आर्थिक सलाहकार परिषद की, नियुक्त किया है महाराष्ट्र सरकार ने इनको ट्रिलियन में आपकी ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महाराष्ट्र की। तो ये बहुत ही ऊंची बहुत बड़ी शख्सियत है। टाटा संघ के अध्यक्ष, टाटा संघ में एज ए सदस्य के रूप में इन्होंने 2016 में प्रवेश किया था। 2017 में ये टाटा संघ के अध्यक्ष बना दिया गए थे। 2017 से 22 तक अध्यक्ष रहे। 2022 से 2027 तक टाटा संघ के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। और जो अभी टाटा ने एयरलाइंस को खरीदा है, एयरलाइंस के भी ये अध्यक्ष हैं। एयरलाइंस के भी, टाटा एयरलाइंस के भी अध्यक्ष हैं। एयर इंडिया के अध्यक्ष हैं। एयर इंडिया खरीदा टाटा ने तो उसके भी अध्यक्ष हैं। तो समझ लीजिए कितने बड़ी शख्सियत है। इन्होंने ही बहुत बड़ा सहयोग किया है टाटा को बढ़ाने में। टाटा का नाम है, तो उनको नियुक्त किया है आर्थिक सलाह परिषद का अध्यक्ष महाराष्ट्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा एथिलीन ग्लाइकोल गुणवत्ता आदेश 2022 जारी किया गया? ये क्यों जारी करना पड़ा? तो भारत की एक कंपनी है, दवा कंपनी है भारत की। तो उस दवा कंपनी की दवा से वो सिरप बनाती है। तो उस सिरप से डाक-1 मैक्स सिरप का नाम है। उस सिरप से उज्बेकिस्तान में समरकंद में जो राजधानी है, तो समरकंद शहर में कुछ बच्चों ने उसको पी लिया था, तो 18 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तो उज्बेकिस्तान ने यहाँ आरोप लगाया कि इनके द्वारा मतलब जहरीला, इसमें ग्लाइकोल होता है, एथिलीन ग्लाइकोल, वैसे मीठा होता है, स्वादहीन होता है, ये स्वादहीन नहीं होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, तरल चिपचिपा पदार्थ होता है और मीठा होता है स्वाद में। लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये जहरीला हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। तो इसकी मात्रा शायद ज़्यादा हो गई होगी, उससे 18 बच्चों की मृत्यु हो गई। इसलिए मंत्रालय ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय और पेट्रो रसायन ने साथ में ये क्या किया है, एथिलीन ग्लाइकोल गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया है। किसने जारी किया? रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने। उर्वरक मंत्रालय ने पेट्रो रसायन के साथ इन्होंने किया। तो कौन सी कंपनी थी? एक थी मैरियन बायोटेक कंपनी थी। कौन थी कंपनी? मैरियन बायोटेक। कहाँ थी? नोएडा उत्तर प्रदेश की। तो इनकी दवा कंपनी क्या थी? ये थी डॉग। इनकी दवा कंपनी का नाम था डाक-1 मैक्स। इसके कारण क्या हो गई थी? समरकंद उज्बेकिस्तान में इनकी जो सिरप थी, समरकंद उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तो अभी आपको बताया कि एथिलीन ग्लाइकोल की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो मृत्यु पॉइजनस बन जाता है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा एथिलीन ग्लाइकोल गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया गया 2022। नहीं इसको जो कोई मानेगा तो उस पर दंड का प्रावधान रखा गया है, दंडित किया जाएगा। तो कानून बन गया, समझ लीजिए। किस राज्य में ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा? तो ट्रिपल टेस्ट सर्वे कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश द्वारा। ट्रिपल टेस्ट सर्वे क्या है? ट्रिपल टेस्ट सर्वे में ये होता है कि ये ज्ञात किया जाता है, परीक्षण किया जाता है कि ओबीसी की पिछड़ेपन और प्रकृति और प्रभाव पर क्या डेटा एकत्र करने का एक आयोग बनाया जाता है। मतलब इसमें 3 परीक्षण, इसमें 3 क्या होते हैं? चरण होते हैं। ट्रिपल टेस्ट का मतलब क्या है? 3 चरण वाला टेस्ट।
3 चरणों वाला टेस्ट कौन सा होता है इसमें? पहले चरण में क्या होगा? ओबीसी के क्या है? ओबीसी की स्थिति देखना है, प्रकृति देखना है, उस पर प्रभाव देखना है, पर डाटा एकत्र करने का आयोग, डाटा एकत्र हेतु आयोग का गठन होगा, आयोग का गठन। फिर नंबर 2 ये देखना होगा कि एसटी, एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग की का आरक्षण कुल सीटों की संख्या से 50% से अधिक ना हो, फिर तीसरे नंबर का क्या होगा? थर्ड चरण इसका क्या होना चाहिए कि इस आयोग की अनुशंसा के आधार पे नगरपालिका उपचुनाव, नगरपालिका तथा नगरपालिका चुनाव में आरक्षण होना चाहिए। आयोग की अनुशंसा पर, जो आयोग गठित होगा उसकी अनुशंसा पर, आयोग की अनुशंसा पर नगरपालिका चुनाव में, नगरपालिका में और नगरपालिका चुनाव में आनुपातिक आधार पर आरक्षण, आनुपातिक आधार पर आरक्षण। तो 3 चरण हैं, 3 चरण को ही क्या कहा गया है? 3 चरण को ही कहा गया है कि आपका ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा। यही ट्रिपल टेस्ट सर्वे है। 3 चरण। पहला चरण में क्या हुआ? ओबीसी की स्थिति प्रकट प्रभाव का पर डाटा एकत्र करने के लिए आयोग का गठन। फिर आयोग क्या करेगा? फिर देखेगा एसटी और एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में कुल सीटें 50% से ज़्यादा तो नहीं है। तीसरा, उसी की अनुशंसा के आधार पर नगरपालिका उपचुनाव में अनुपातिक आधार पर आरक्षण। तो आरक्षण देना चाहिए, तो ये होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? ये किए हैं साइप्रस। इसकी राजधानी क्या है? साइप्रस के साथ किए हैं। निकोसिया इसकी राजधानी है। क्या है? राजधानी है निकोसिया, राजधानी निकोसिया राजधानी है। और जो है इसके अनाताशी देश जो है इसके राष्ट्रपति हैं, अनाताशी देश इसके राष्ट्रपति है। तो ये देश कहाँ स्थित है? ये पूर्व भूमध्य सागर में अनातोलिया प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित द्वीपीय देश है। कहाँ है? पूर्वी भूमध्य सागर, अनातोलिया प्रायद्वीप, अनातोलिया प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित है। और ये क्या है? मिस्र के उत्तर में स्थित है, तुर्की के दक्षिण में स्थित है, और ग्रीस के पूर्व में स्थित है, तुर्की सीरिया के पश्चिम में स्थित देश है, द्वीपीय देश है आपका साइप्रस। तो इसके साथ भारत सरकार ने रक्षा और सैन्य सहयोग मजबूत करने के लिए क्या किया है? समझौता किया है, समझौता पे हस्ताक्षर किया है। इसकी यात्रा पे हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी इस समय हैं, तो वहाँ पे ये हस्ताक्षर हुए हैं समझौते पे। तो साथियों, ये रहे हमारे 10 बहुत ही आज के महत्वपूर्ण 1 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का करंट अफेयर्स नोट डाउन करिए। नए साल में नए डिटर्मिनेशन के साथ आप डट जाइए,
अपने लक्ष्य को प्राप्त ही करना है तो पूरा कैलिबर अड्डा का सहयोग लेते रहिए। कैलिबर अड्डा में आपका डेली का करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है, जो लगभग 30% हर एग्जाम में आता है। तो ये आप भी अगर मेरे करंट अफेयर देखते रहते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। आप मेरा अगर एक्सप्लेनेशन भी नोट कर लेते हैं तो समझ लीजिए कहीं से भी आपका स्टैटिक जीके भी इतना स्ट्रांग हो जाएगा, कहीं से क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है। इसके अलावा मेरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की जो सीरीज चलती है 10 कदम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप देख लीजिए तो पूरा जीके आपका कवर हो जाए, जीएस आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा पूरे। फिर इसके अलावा जनरल हिंदी की भी क्लासेस चलते हैं हमारे यहाँ, जनरल साइंस के क्लासेस चलते हैं, साइकोलॉजी क्लासेस चलते हैं। अगर टीचिंग की या पीजीटी नेट की किसी भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको उपयोगी होगा। इसके अलावा एकेडमिक क्लासेस, मैथ्स और इंग्लिश वगैरह की क्लासेस भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन लेवल मैथ भी, जनरल कंपटीशन की क्लासेस उपलब्ध हैं। तो कैलिबर अड्डा विजिट करिए, प्लीज़ देखिए, अच्छा लगे थोड़ा सा भी तो उसको आप शेयर अवश्य करिए, उसको शेयर करिए अपने दोस्तों को। और आप भी क्या करें, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत इसका वीडियो मिल जाए। जैसे पड़े आप उसका तुरंत लाभ उठा लें और कैलिबर अड्डा की सहायता से अपने लक्ष्य के प्राप्त कर सकें। साथियों, नए साल में नए जोश के साथ आप लग जाइए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, कैलिबर अड्डा के सहयोग से अपने लक्ष्य की प्राप्त करिए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।